हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि 1000 जीके का सेट कंटिन्यू चल रहा है और ये आपका सेट होगा आपका 8, ठीक है। तो बाकी के जितने भी 1 2 3 4 5 6 जितने भी सेट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं ताकि मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। चलिए, तो आज के वीडियो में देखेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांगो नदी कितने किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो इसका जो लंबाई है 4667 किलोमीटर। अब ये खास क्यों हो जाती है ये समझिएगा। ये इसलिए खास हो जाती है, कांगो नदी जो है ये भूमध्य सागर को, ठीक है, भूमध्य सागर को 2 बार काटती है, ठीक है। ये 2 बार काटती है, ध्यान रखिएगा, ये 2 बार काटती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेसिन है, ठीक है। कांगो बेसिन, कई बार आपने सुना होगा वर्ल्ड की लार्जेस्ट बेसिन है। और नदी की बात किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में ये 9th सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट इसलिए कांगो नदी बन जाता है, ये कांगो बेसिन की बात करें। चलिए, अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसका मतलब होता है यहाँ पे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो एक तो होता है मीथेन, होता है ब्यूटेन, होता है और प्रोपेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो देश था एथेंस, ठीक है। जगह था एथेंस और ईस्वी था 1896, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत की संपरीक्षा तथा लेखा परीक्षा प्रणालियों का जो प्रधान नियंत्रक होता है वो कौन होता है। महालेखा परीक्षक, जिसको कहते हैं कैग, ठीक है, कैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि वर्तमान के जो प्रेजेंट में भी जो वर्तमान कैग कौन है, तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं GC मुर्मू। देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि इसके पहले क्या थे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, अब इन्हें कैग बना दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में महालेखक परीक्षक हैं कैग, ठीक है। चलिए, अच्छा, अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद का जो कैग का जो अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है, तो 148 के अंतर्गत आता है। यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद कई बार पूछ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेंगू ज्वर किससे फैलता है, ठीक है। डेंगू ज्वर फैलता है वो एडीज या फ्यूलेक्स, जिसको कहते हैं, मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। अरुंधति राय, ठीक। अब देखिए, स्पोर्ट्स से कई बार ये आता है कि रॉबर्ट्स कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो रॉबर्ट्स का ध्यान रखिएगा, ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है। तो बुक के बारे में पूछा जा सकता है कि ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, तो EM फोस्टर थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी। इरेटोस्थेनीज ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा का क्रांतिक कोण कितना डिग्री का होता है। 24.4 डिग्री का होता है। आगे बढ़ते सवाल पे कि वायु का बुलबुला जल में किसकी भांति कार्य करता है। तो ये अवतल लेंस की तरह काम करता है, मीन्स की कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये काम करता है आपका कॉनकेव लेंस के जैसा काम करता है। आगे सवाल पे आते हैं कि वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, या फिर हम कहते हैं त्वरण कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चालन। आगे सवाल पे आते हैं कि भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन है। तो ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक। अच्छा, ये आगे वाले जो क्वेश्चन था, यहाँ त्वरण पे जरा ध्यान दीजिएगा। त्वरण की बात करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अपेक्षित आर्द्रता किससे मापी जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लैब्राडोर जो है कैसी धारा है। तो ये ठंडी जल धारा है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है लैब्राडोर के बारे में, ठीक है। अब आते हैं प्लासी युद्ध कब हुआ था। देखिए, प्लासी युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो पता था कि 1757 में था और इस तरह के क्वेश्चन पूछा है। अब आपसे तारीख पूछ लिया जाएगा कि कब हुआ था। ये 23 जून को हुआ था, ठीक है,
ये 23 जून को हुआ था 1757 की ईस्वी में, और किसके किसके बीच में हुआ था ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे सिराजुद्दौला के साथ हुआ था, और किसके साथ, सिराजुद्दौला का अंग्रेज के साथ हुआ था ये लड़ाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ स्थित है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक। और ये है होन्शु द्वीप पे, ठीक है। जापान का अगर मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा क्या है भाई, इसका मुद्रा येन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है, तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं, ठीक है, जो 10वें गुरु हैं उनका जन्म कब हुआ था, तो सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे उनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1699 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, तो अच्छा कौन, उनका नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह नाम था, और ये उनका जन्म हुआ था पटना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अगर ऑप्शन से आएगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको भारत, जो कि नहीं है, ठीक है। अब आते हैं स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ठीक है, अर्जुन देव ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, 1928 में, और वो भी जीता था वो हॉकी में, ठीक। नेक्स्ट है कि दक्षिण गंगा को क्या कहा जाता है, या दक्षिण गंगा का वो नाम क्या है, तो गोदावरी नदी है, ठीक है। दक्षिण गंगा की ये सबसे, अगर गंगा के बाद की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है ये सेकंड जो है लार्जेस्ट नदी है, मीन्स की लॉन्गेस्ट नदी है इंडिया की, ठीक है। इस सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की गोदावरी नदी। सबसे पहले अगर बात करते हैं गंगा, उसके बाद गोदावरी, ठीक है। गंगा और गोदावरी, गंगा की लंबाई जहाँ 25 किलोमीटर है, वहीं इसकी लंबाई 1469 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी, संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, हरिवंश राय बच्चन, सरस्वती सम्मान, ठीक है। चलिए आगे सवाल पे आते हैं कि मुगल काल में सूरत एक प्रमुख क्या था, तो सूरत एक बंदरगाह था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपशिखा पद का रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरी पॉटर एंड द ग्लोबेट ऑफ फायर के लेखक कौन है, जेके रॉलिंग। अब आते सवाल पे, जो महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत का 28वां राज्य वो कौन सा था या कौन सा है, झारखंड, जिसका गठन हुआ था 2000 में। मीन्स गठन इसका जो है बिहार, और यहाँ पे अगर झारखंड की बात करते हैं तो इसका अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लैंप में बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है, तो उसका कारण है कि कोशिकत्व क्रिया के कारण, ठीक है। आगे सवाल पे आता है कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं, ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे एक संपत्ति का अधिकार दिखेगा, उसमें आप टिक मारेंगे, और ये संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से या मौलिक अधिकार से हटाकर इसको अब अलग कर दिया गया, और ये 300 के अनुच्छेद के तहत इसको किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड कहाँ स्थित है, तो झारखंड उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि भारत की बात करते हैं ये भी उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है किसका, तो लाल का होता है, बिग व्योर याद रखिएगा, बिग ग्योर, ठीक है। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा होता है लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है, मीन्स की एनडीए, ठीक है। एनडीए का मुख्यालय जो है वो खड़गवासला वासला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि परम पद संबंधित है किससे है, कंप्यूटर से संबंधित है। आगे सवाल पे आता है कि मूसी नदी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मूसी नदी किसके किनारे स्थित है, ये है हैदराबाद जो है मूसी के नदी के किनारे स्थित है। आगे सवाल पे आता है कि तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन नदी बहती है, तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, तुंगभद्रा होगी, ये प्रमुख नदियाँ यहाँ पे बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। आगे सवाल पे आता है कि चंबल नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं टाइफाइड बीमारी के कारण, ठीक है। तो टाइफाइड एक बीमारी होता है जिसमें कि आपका जो होता है आंत जिसको कहते हैं, ठीक है, उसमें सूजन आता है, और ये होता है जीवाणु के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है बांग्ला भाषा।
आगे सवाल पे तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। आगे बढ़ते सवाल पे मधुचार का रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। और आखिरी सवाल है यहाँ पे देखेंगे, भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हैं अपने जितने भी आपके सहयोगी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर कर दें ताकि उनको भी मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? एक क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी द्वारा 1930 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा किसको भेजना होगा? तो लोकसभा के उपसभापति को। ठीक, आगे सवाल पे आते हैं कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर विद्रोह था 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मंगोलिया में। ठीक, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे बढ़ते सवाल में, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड मिंटो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में। ठीक है, कि किसे जाना था? लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य? तो ये बहुत ही आसान है। ठीक, राजस्थान में, आप जरूर इसे याद रखेंगे। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित किया गया था? 1873 ईस्वी में। आगे बढ़ते सवाल पे, भारत में कानून बनाने का जो सर्वोच्च संस्था है वो उसका नाम क्या है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलने वाली फिल्म थी आलम आरा। आगे सवाल पे आते हैं कि फुटबॉल टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। वहीं बास्केटबॉल की बात करें तो 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है वोल्गा नदी। आगे सवाल पे आते हैं कि सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो एक स्पोर्ट से आगे जो कि कप से संबंधित है, तो ये हॉकी से है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था, इसका नाम था, ये वही संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। नेक्स्ट सवाल पे थे, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 4 ईस्वी में ईसापुर में, और ये बेथलेहम में। ठीक है, बेथलेहम में। आगे सवाल पे, तो भारत आने वाली प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आइजनहावर। आगे सवाल पे आते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। आगे सवाल पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? देखिए इसकी स्थापना जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोधी था। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ। ठीक है, आगे सवाल पे थे, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। और मूल कर्तव्य का अगर बात करते संबंध है तो ये 51 का इसका संबंध है। ठीक है, और मूल कर्तव्य का अगर बात करते हैं कहाँ से लिया गया था? रूस से लिया गया है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में। आगे बढ़ते सवाल में, प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय राज्यसभा की सदस्यता थी? मीन्स कि जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो रहे थे उस समय राज्यसभा के सदस्य थी इंदिरा गांधी। ठीक है, आगे सवाल पे आते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम, ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। आगे सवाल पे थे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो वेस्ता। ठीक है, आगे सवाल पे आते हैं कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली में बनाई थी। चेचक बीमारी होता है किसके कारण? वायरस के कारण होता है। प्रथम प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी मुंबई में हुई थी। आगे सवाल पे थे, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। सवाल आगे बढ़ते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, चलिए अब परियोजना से आते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पे? झेलम नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? हरिदास को जाना जाता है। गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन कब किया था? 1919 में। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? कूप फेला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक फेला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी क्या थी? कटक थी। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, या जिसको कहते हैं इंग्लिश में लीवर कहते हैं। मियादी बुखार से प्रभावित अंग कौन सा होता है? आंत होता है, जिसको कहते हैं इंटेस्टाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा यानी कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। शक्ति का ऐसा मात्रा, देखिए ये जो है शक्ति का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट होता है, और बल का ऐसा मात्रा का न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किससे बना होता है? जर्मेनियम से होता है, बना हुआ होता है।
आगे सवाल पे थे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये खगोलीय दूरी का मात्रक है। पानी में लोहे की छड़ किसके कारण मुड़ी प्रतीत होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, और टंगस्टन का। आई होप गाइस कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे आपको समझ में आएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर करके अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।